हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रॉम द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एंड अपनी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, हमको बोला गया अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर। जो बिल्डिंग का ऊपर वाला पोर्शन होता है डोम, वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर है। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4.8960। ठीक है, तो ये क्या बोला कि टोटल जो अंदर से क्या किया गया, व्हाइट वॉशिंग किया गया है ना। अंदर से क्या किया गया, उस डोम को व्हाइट वॉशिंग किया गया, तो उस पर खर्चा कितना आया था, 4989.60 टोटल खर्चा आया। फिर हमको पूछा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या दे दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया लगेगा हमको, ₹20। तो पूछा है फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, और फिर पूछा है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसको हमको कैसे करना है। जो सॉलिड शेप है वो क्या है, हेमिस्फीयर। क्या है, हेमिस्फीयर। अब हम समझेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, फ्रॉम इनसाइड इट वाज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ ₹4989.60। तो देखिए आपको दे दिया हुआ है टोटल कॉस्ट, कितना खर्चा हुआ व्हाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, ये एक दे दिया। सेकंड आपको क्या दे दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को व्हाइट वॉश करने के लिए कितना लगेगा, ₹20। तो आपको यूनिट कॉस्ट दे दिया। क्या दे दिया, यूनिट कॉस्ट, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर कितना रुपया लगेगा। तो देखिए आपके पास टोटल कॉस्ट है, आपके पास यूनिट कॉस्ट है, तो कितना एरिया व्हाइट वॉश हुआ वो आप निकाल सकते हो कि नहीं। कितना एरिया व्हाइट वॉश हुआ ये हम निकाल सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने टोटल 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा, आपने टोटल 10 रुपए का चॉकलेट खरीदा, जिसमें एक चॉकलेट का दाम कितना है, ₹2। तो टोटल चॉकलेट कितना खरीदा, 10/2, 5 चॉकलेट्स खरीदा। सो टोटल कॉस्ट से यूनिट कॉस्ट जब माइनस कर देते हैं तो क्वांटिटी आ जाता है। टोटल कॉस्ट से यूनिट कॉस्ट डिवाइड कर देते हैं, सॉरी, तो टोटल कॉस्ट से यूनिट कॉस्ट डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, क्वांटिटी आ जाता है। तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। उसके बाद देखिए हमको इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकालना है, तो ये तो इससे निकल जाएगा। किससे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको जो हेमिस्फीयर का जो डायमेंशन क्या होता है, रेडियस, वो कहीं भी आपको मेंशन नहीं किया गया, कहीं भी रेडियस मेंशन नहीं किया गया है। तो जो पहला बिट है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम, तो इनसाइड सरफेस एरिया को पेंट करने के लिए या व्हाइट वॉश करने के लिए टोटल खर्चा आया था 4989.60। उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट मेरे को दिया ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो मैं क्या करूंगा, टोटल कॉस्ट से यूनिट कॉस्ट डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एरिया निकल जाएगा कितना व्हाइट वॉशिंग हुआ था। और इनसाइड में व्हाइट वॉशिंग हुआ था तो डिवाइड करने से मेरा फर्स्ट बिट का आंसर निकल जाएगा, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकल गया। तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम मान के चलो कितना होगा, 2πr²। इसकी वैल्यू में निकाल लूंगा कैसे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट, निकल जाएगा। देन मेरे को मांगा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। क्या मांगा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो अब ये क्या हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम कितना हो जाएगा, 2/3πr³। अब ये वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, और ये रेडियस तो मेरे पास है नहीं, रेडियस तो मेरे पास है नहीं। तो मैं जो ये जो वैल्यू निकालूंगा ना सरफेस एरिया वाला, 2πr² इज इक्वल टू जो एक वैल्यू निकलेगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट, तो एक इक्वेशन बन रहा है और एक ही अननोन है। 2 की वैल्यू पता है, पाई की वैल्यू पता है, बट आर की वैल्यू ढूंढनी है। तो एक इक्वेशन है, एक अननोन है। हम आराम से रेडियस निकाल सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल देंगे। बट आगे के वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि जैसे मैंने अभी किया ना कि 2πr² से r निकाल लेंगे और r की वैल्यू यहां देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगी, टोटल कॉस्ट से यूनिट कॉस्ट डिवाइड कर देंगे तो मेरा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम निकल जाएगा। और इस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने के लिए चले जाते हैं। तो मेरी आपसे सजेशन है, रिक्वेस्ट है कि देखिए इस तरीके का अगर हम लोग अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी कैलकुलेशन दिन पर दिन थोड़ी थोड़ी वीक होती जाएगी, और जब तक 6-8 महीने के बाद एग्जाम्स आएगा तब क्या हो जाएगा, अपने को वी विल एंड अप डूइंग सिली मिस्टेक्स। और ध्यान रखिए आप इतने मेहनत से फॉर्मूला याद कर रहे हो, इतने मेहनत से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, सिली मिस्टेक्स में मार्क्स गंवा रहे हो। अगर
ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 10 से 15 मार्क्स बच्चों का सिली मिस्टेक्स में कट जाता है। और ये जो 10 से 15 मार्क्स रहता है ये हमको उसी में कट रहा है जिस क्वेश्चन हम अच्छे से समझे हैं और हमको मालूम है। बट सिंपल मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट निकालना, डेसिमल, ये सब में हम लोग का क्या हो जा रहा है, सिली मिस्टेक्स हो जा रहा है। तो आज से हम प्लेज करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, 0 सिली मिस्टेक्स करेंगे। जितने नंबर का क्वेश्चन अटेंड करके आएंगे उतनी की उतनी फुल हमारी आनी चाहिए, ठीक है। उसमें गलती नहीं होगा, भले 1-2 क्वेश्चन छूट जाएगा लेकिन जितना अटेंड करेंगे उसमें से एक भी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से रखने से आपके नंबर भी ज्यादा आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरी जो रिक्वेस्ट थी आपसे कि कोई भी क्वेश्चन को फुल सॉल्व कीजिए, आगे से लेके लास्ट तक फुल खुद अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, ओके। तो हम चलते हैं। टोटल हेमिस्फीयर दिया था, टोटल कॉस्ट कितना दिया था, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना हो गया, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग हो गया हमारा ₹4989.60, ठीक है। और यूनिट कॉस्ट कितना हो गया, यूनिट कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कितना दे दिया, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यूनिट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। तो हम क्या निकाल देंगे, देयरफॉर इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम कितना निकल जाएगा, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। और ये क्या निकलेगा, एरिया, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ओके। तो आगे हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, देखिए 4989.60, इसको आप 2 से कट कीजिए, ठीक है। और ये 0 की वैल्यू नहीं है क्योंकि ये पॉइंट के बाद है, तो हम क्या रखते हैं, 4989.6 ही रखते हैं, 4989.6 रखते हैं। तो देखिए इसकी पॉइंट में घटा के नीचे ले आ रहा हूं, ठीक है, 0 बढ़ा दिया, तो ऊपर क्या हो गया मेरा 49896। अब मैं 2 से कट कर रहा हूं, 200, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, ठीक है। तो अगर इसको हम पॉइंट में डालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 डेसिमल प्लेसेस डालने, पीछे से 2 काउंट कीजिए, 8 4, तो कितना हो जाएगा 249.48 मीटर स्क्वायर। ये मेरा निकल गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। क्या निकल गया, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। अब मेरे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम। तो मैंने बताया था कि एक इक्वेशन है, कौन सा वाला, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 249.48, है ना। तो यह एक इक्वेशन है, एक अननोन है, आराम से रेडियस निकाल सकते हैं, तो हम निकालते हैं। अब इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम जो निकला उसका फॉर्मूला कितना हो जाता है, 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, 2 पाई आर स्क्वायर। तो विच इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 249.48, ठीक है, 249.48, ठीक है। तो हम वापस से यही ले लेंगे, देखिए बाई 100 कर देंगे तो आपका ये जो, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, देखिए। तो मैं इसको किस फॉर्म में ले रहा हूं, पुराने वाले फॉर्म में ले रहा हूं, ये तो आंसर निकालने के लिए लिया था बट ये फॉर्म मेरे को इजी रहेगा। 24948 डिवाइडेड बाई 100 ही ले रहा हूं, 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, ओके, 24948 डिवाइडेड बाई 100, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं, आर कितना हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24948 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 पाई आ गया, तो इधर इधर गया 2, और पाई कितना होता है 22, और 7 कहां चला गया ऊपर, 7 कहां चला गया ऊपर, 22/7, ओके। अब देखिए ये 100 को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, 2 से कट कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा इजी हो जाएगा। इसको अपने को सॉल्व करना है, कौन सा, 24948 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 इंटू 22 इतना करना है अपने को, ठीक है। अब देखिए मैं इसको 2 से कट कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, और यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे एक 7 है, ठीक है, 2 कर गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको और एक बार 2 से कट करूंगा, 2 11, तो कितना आ रहा है, देखिए 2 6 जा 12, ओके, कितना हो जा रहा है हमारा, देखिए 2
6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। अब हम किससे कट करेंगे? 11 से। 11 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 11 से कट करेंगे तो 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 55 62 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 73, 11 6 जा 66, 73 माइनस 66, 13 से 6 गया 7, 11 7 जा 77, 11 7 जा 77। तो देखिए ये कितना आ गया? आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई टोटल? ऊपर बच गया 567, ऊपर बच गया कितना? 567 इंटू 7, ऊपर कितना बच गया? 567 इंटू 7, नीचे कितना बच गया? 100, नीचे कितना बच गया? 100। अब देखिए अब हमको जो निकालना है क्या? अब हमको निकालना है क्या इसमें? देखिए आर निकालना है तो आर कितना हो जाएगा? अंडर रूट आर कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 567 इंटू 7, 567 इंटू 7 होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 100, होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 100। अब 567 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 567 तो कितना हो जाएगा? देखिए 7 से ट्राई करते हैं, 7 8 जा 56, 7 1 जा 7, ओके। और 81 कितना होता है? 9 9 जा 81, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? विच इंप्लाइज आर इज इक्वल टू अंडर रूट 567 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 7, और एक 7 पहले से था और यहाँ पे हो गया 100। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 9 में से एक 9 निकल जाएगा, 2 7 में से एक 7 निकल जाएगा, और 100 में से क्या निकल जाएगा? 10 स्क्वायर रूट से। तो 9 7 जा 63, तो कितना हो जाएगा? 6.3। यूनिट क्या था हमारा? मीटर। तो 6.3 मीटर हो गया मेरा रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। अब रेडियस मेरे को मिल गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूँ? वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा? 4 बाई, ये हमारा क्या था? हेमिस्फीयर था, तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो कितना हो जाएगा? देखिए 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है मेरा? 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, ओके। अब कितना हो जाएगा? देखिए 7 9 जा 63, तो कितना हो जाएगा? 0.9, और 3 3 जा 9, तो कितना हो जाएगा? 0.3। तो कितना बच गया? 44 इंटू 0.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। तो अपने इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अपने को क्या करना है? पहले डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 63 इंटू 63 कर दीजिए, लास्ट में एक साथ पॉइंट डाल देंगे। 63 इंटू 63, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 6 3 जा 18, 8 1, 6 6 जा 36, 37, 9 8 8 जा 16, 6 1 7 8 9, 3 9 6 9 हुआ। किसको? इन दोनों का। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है मेरे को? 3 9 6 9 में क्या मल्टीप्लाई करना है? 3 3 9 जा 27, 7 2, 3 6 जा 18 19 20 0 2, 3 9 जा 27, 9 2, 3 3 जा 9 10 11, ठीक है। ये कितना हो गया? 11907। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना है हमको? 44। 11907 में क्या मल्टीप्लाई करना है हमको? 44। 4 7 जा 28, 4 9 जा 36, 6 3, 4 1 जा 4 3 7, 4 1 जा 4। वापस से 4 है तो कितना हो जाएगा? 8 2 6 7 4। तो कितना हो गया? 8 8 9 10 0 1, 6 7 8 9, 6 7 13 3 1 7 4 11 12 2 1 5 2 3। कितना हो गया ये? 5 2 3 908, 908, ठीक है। अब डेसिमल प्लेसेस कितना आ रहा है? यहाँ पर एक डिजिट है, यहाँ पे एक डिजिट है 2, यहाँ पर 3, टोटल 3 डिजिट है। तो पीछे से काउंट कीजिए 1 2 3 523.908। क्या निकाले हम लोग? वॉल्यूम। यूनिट क्या था? मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ये फर्स्ट बीट के लिए। ये जो फर्स्ट बीट निकालना है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट कॉस्ट, उसके लिए आगे के वीडियोस में हम और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।